साथियों, बादल फटने से डोडा और किश्तवाड़ के अंदर मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हुई है। डोडा हाईवे जो किश्तवाड़ को डोडा के साथ जोड़ने का काम करती है वो भी इस वक्त बंद हो गई है। ऐसी सूरत हाल बनी है और जो तफसीलात आई हैं उसमें तबाहकुन सूरत हाल की तरफ इशारा भी किया जा रहा है। डोडा के अंदर प्रेम नगर इलाके में जहां ये नुकसान हुआ है, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक अल्लाह का करना ये है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ियों में दर्जनों अफराद फंसे, बल्कि सैकड़ों की तादाद में, जिनको हाईवे जब बंद हुई तो वापस लौटना पड़ा है। इसके अलावा किश्तवाड़ में 540 मेगावाट जो क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसकी टील रेस्ट टनल में अचानक सैलाब आया है, तबाही मची है। अब बादल फटा है या नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन कई गाड़ियां मट्टी के नीचे, चट्टानों और मलबे में दबी हैं इब्तदाई मालूमात के मुताबिक, और काफ़ी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है। प्रोजेक्ट की जो मुख्तलिफ़ हिस्सों में काम चल रहा था वहाँ भी नुकसान हुआ है। सैलाब से तामीराती सरगर्मियाँ मुतासिर हुई हैं। मुतलका इंतज़ामिया ने नुकसान का जायज़ा लेने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी हैं, मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन किश्तवाड़ पुलिस ने इस बारे में तफसीलात ज़्यादा फराहम नहीं की है, क्योंकि इनिशियल डिटेल्स थी कि कोई जानी नुकसान या ज़ख्मी होने की इतला मौसूल नहीं हुई, तो हवा में तो बात नहीं की जा सकती। दूसरा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जब तक पुलिस या सिविल अथॉरिटीज़ कन्फर्म ना करें, गुमराह मालूमात से बचिएगा। किश्तवाड़ डोडा की पुलिस पर डिपेंड कीजिएगा। मोतबर इदारे हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, वो कन्फर्म डिटेल्स लाएंगे तभी बात हो पाएगी। एक और इंसिडेंट हुआ डोडा में, प्रेम नगर में। यहाँ बादल फटा, अचानक सैलाब आया, मट्टी, पत्थर और मलबा बड़ी मकदार में डोडा किश्तवाड़ हाईवे पर गिरा है, और जो शाहराह है प्रेम नगर की वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई, नेशनल हाईवे 244, और सफ़र करने से लोग गुरेज करें इन रास्तों में। मुतलका महकमे भी मट्टी हटाने का काम, शाहराह को बहाल करने का काम शुरू कर चुके हैं। सो कल भी बसंतर नदी के अंदर इसी तरीके से लोग 5 जगह पर फंसे, अचानक पानी आया, सांबा के अंदर फिर बचाए गए। सो अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो। ये गाड़ियाँ और ये मकानात का नुकसान होना ज़रूर नुकसान है, लेकिन जानी नुकसान ना हो तो शायद ज़्यादा बेहतर है। मैं तस्वीरें इसलिए साथ साथ कुछ इलाकों की बता रहा हूँ, और बारिश बहुत सारे इलाकों में सुबह से शुरू हुई है। 6 से 8 जुलाई तक फ़िलहाल मौसम इसी तरह का रहेगा। मैक्सिमम एरियाज़ में इस तरह की सूरत हाल से हम सबको गुजरना पड़ सकता है, तो सख्त एहतियात बरतिएगा। आसमानी बिजली गिरने, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड से नुकसान ना हो।